गाइज अभी मम्मी आए हैं और ये मम्मी के साथ वापिस जा रहा है। सिर्फ मम्मी ने आके चाय वाई पी है और ये मम्मी के साथ जाने लग रहा है वापिस सब। हाँ सारे लाइटें वाइटें सब जगा दी और तो और देखो पंखा चला के बैठा और मुझे हो रहा कोल्ड, मेरे को लग रही ठंड। हाँ मम्मी आंधा पे आए मैं तो मम्मी धुप्पा ही पहननी है थोड़ी देर इतने इस जा भज्जा जा हुण आंदा वा इधर बन और ऑटो भैया वीरा रुक जा मैं ट्यूशन जाऊगा मैंने तो लगता ट्यूशन तो नहीं लेके जाने वास्ते आया शायद। हंस रहा है, हंस हंस के जा रहा है जब जाने लग रहा नहीं जाता अम्मी। हाँ बच्चों को ट्यूशन लेना है। आहो मैं समझ गई सी उत्थे ही देख ला, फिर तो मोड़ ते खड़ा होगा। अल्लाह जा होना मम्मी उन्हें किया नहीं फिर ऊपर आ गया जा क्या नमूना ही है मेरा लड़का। हेलो गाइस, तो अभी मुझे किसी ने बोला कि तेरी स्किन इतनी अच्छी कैसे रहती है, क्या राज है तेरी स्किन का। मैं कह रही हूँ आंखें खराब हो रही है क्या, इतने सारे मेरे पिंपल और दाग आपको फेस पे दिख नहीं रहे, आपको मेरी स्किन अच्छी लग रही है। मतलब हैरान हूँ, मतलब अभी ये टोंट मारा था मुझे या मेरी तारीफ की है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे फेस पे ऑलरेडी आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। लिप्स पे भी इतनी पिगमेंटेशन है वो भी आप देख सकते हो। पता नहीं ये कैसे हो गई है, क्यों हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा अपना फेस वगैरह सही कर लेती हूँ कि चलते हैं मम्मी के घर पे, क्योंकि प्रियांश को तो मम्मी ले गई थी, अब मेरा जाना रह गया तो अब मैं जाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हो रही थी रेडी जाने के लिए मम्मी के घर पे। तो आज मेरा दिल कर रहा था जैसे मैं रेडी हो मेकअप वेकअप करूँ, वीडियोस वगैरह बनाऊँ, लेकिन वीडियोस बन ही नहीं पाई है मेरी, ऐसे ही रह गया सारा काम मेरा बीच में। एक ना लड़की है मुझे बार बार कमेंट में, मतलब डिबेट चल रही है एक तरीके से उसके, मतलब पूरे कमेंट में वो दूसरों को बोल रही है कि हमें तो सब दिखाई देता है, आप अंधे हो, मैं अंधी नहीं हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। इसके बाद नेल्स कराने के पैसे हैं, इसके पास अपने बाल करवाने के पैसे हैं, इसके बाद दवाइयों के पैसे नहीं होते, दवाइयों के लिए यूट्यूब पे बोलती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा ऐसा। तो पहले मैं आपको बता दूँ, नेल्स मेरी सिस्टर ने किया है, मेरी रियल सिस्टर के, वो उसका काम है या वो नेल्स एक्सटेंशन का काम करती है, तो उसने मेरे फ्री में किए हैं, मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, कभी कभार होता है कि मैं उसको उसके बदले में कोई चीज़ दे देती हूँ, जैसे पैसे नहीं देती हूँ, इसमें मुझे कोई प्रोडक्ट आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, पीआर वीडियोस के लिए, तो मैं वो दे देती हूँ। रही बात बालों की, तो बालों में जो भी करवाया था वो बहुत टाइप के मेरा कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए थे। मुस्कान ने हेयर स्मूथनिंग करवाई थी, उसने जो बचे थे प्रोडक्ट मम्मी को दे दिए थे, तो वो बचे हुए जो प्रोडक्ट थे उस टाइप की बात है ये, जब मैं काम पे लगी हुई थी ना लास्ट ईयर, तब के प्रोडक्ट पड़े थे। तो मैंने सिर्फ जो लड़का था वो मेरा भाई लगता है, वो हमारे मोहल्ले का ही है, हमारी गली से बाहर निकलते ही बस थोड़ा सा आगे जाके उसकी शॉप है, सलून है, जो भी है, मैं रोज़ वहीं से उसके आगे से निकलती हूँ, उसके सलून के आगे से। तब मैंने उसको बोला था कि कितने पैसे लेगा, उसने बोला सामान है तो मैं कर दूंगा, आप लाओ, तो इसलिए उसने कर दिए थे मेरे को एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब बाकी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में आगे। घर से आई थी तैयार होके कि चलो फ्रूट सब्जियां वगैरह लेके आएंगे, और ये दे लो जा ही नहीं रहा। चल दे फोन मत छुपा, चल दे स्कूटी पे, चल दे पापी आ जाएगी प्लीज। तूने ऐसे क्यों करता है? तू नहीं जाएगा तो मेरे साथ कौन जाएगा यार? देख मम्मा कल जाना भी तो पकड़ के लिफाफे बैठ, तो मैं लिफाफे कैसे पकड़ूंगी? दे लो ऐसे करता है ये, पता सब्जियां सब कुछ खत्म हो रखा, कुछ भी नहीं है, क्या बंदा बनाए, जा ही नहीं रहा मेरे साथ, तो मैं क्या करूं, मैं किसको लेके जाऊं? एक तो वैसे मेरे कोल्ड के करके इतनी बुरी हालत हो रही है, मुझे गुस्सा आ जा रहा है अपने आप पे ही। मेरे को अपने आप पे ना इतना देखो लाल हो गया।
मेरे को अपने आप तुझे तो फोन चाहिए, बस फोन चलाता रहा। तुझे ये नहीं है कि मैं मेरी माँ के साथ चल जाऊँ, दवाई दवा लाऊं, उसको सब्जियां ले आऊं, फ्रूट ले आऊं। फ्रूट खाने का इतना मन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं, मेरा इतना मन कर रहा है फ्रूट खाने का। मेरे ग्रेप्स मोमोज कहीं नहीं खाती मैंने, पता नहीं मोमोज खाए भी कितना टाइम हो गया। मैंने सिर्फ मेरे बर्थडे के 2-3 दिन बाद जब मोमोज लेके आई थी मैं, मेरा भाई बोल रहा था कि मोमोज ही खिला दे तेरे बर्थडे पे, तो बर्थडे मनाया नहीं, तो फिर मैंने मोमोज ही ले आके खिला दिए थे। और उस दिन के बाद से अब तक मैंने मोमोज नहीं खाए हैं, वरना मैं बहुत खाती थी, मैं मानती हूँ। अब नहीं मैं खाती बाहर का खाना। हाँ बता कब खाया? बस उस दिन के बाद कब खाया जो मैं और नन्नू लेके आए, उसके बाद लेके आए कुछ दिन के बाद 2-4 भेलपूरियां। हाँ वो तो मैं खाती, मेरी झूठा सौ खा मेरी नहीं देखा झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं खाया, बकवास कर रहा है। अच्छा। घर की रोटी सब्जी खाती हूँ मैं सिर्फ। अच्छा। जी हाँ। अच्छा बहुत और मैं क्या बोल रही थी, अब मेरा ना ऑरेंज खाने का मन करता है, मेरा ग्रेप्स खाने का मन करता है, मेरा जामुन भी खाने का मन करता है, मेरा तरबूज, खरबूजे, ये सब खाने मैं ये फ्रूट खाती हूँ। मैं एप्पल भी नहीं खाती, मैं बनाना भी नहीं खाती। एप्पल फिर कोई छील के दे दे तो खा लेती हूँ कभी कभी, बट ज्यादातर नहीं खाती। पपीता सब बोल रहे हैं, पपीता तो मुझे इतना गंदा लगता है, मुझे उसको देखना ही नहीं पसंद। मुझे देख के इतना बुरा लगता है कि मैं उसको खा ही नहीं सकती। मैं कभी पपीता, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सब चीजें तो मैं जमा नहीं खाती। स्ट्रॉबेरी और ये सब बिल्कुल नहीं। लीची खा लेती हूँ, लीची अच्छी लगती थी मुझे। आम अच्छे लगते हैं मुझे, आम बहुत अच्छे लगते हैं। बट अभी मैं बहुत आम खाती हूँ गर्मियों में, लेकिन अब गर्मियों में आम ना कम करने पड़ेंगे क्योंकि वो मीठे होते हैं और मीठा ज्यादा शुगर बढ़ जाया करेगी। आँख में पता नहीं क्या पड़ रहा है, कब से डरक पड़ रही है। चल दे खा लेने में, सब फ्रूट लेने चले। देख सब करते हैं, क्या सब चीजें तो होती है भाई। अब सब कहते तेरा बेटा है, तुझे शादी करने की क्या जरूरत है, सब कहते तुझे बेटा है तो तेरे को किसी आदमी की क्या जरूरत। ये बेटा कहीं पे जाता भी है मेरे साथ? पूछो इसको पहले, इस बेटे को जाता है कहीं ये बेटा मेरे साथ कहीं? भाई दर्द होता है ना ये मेरे पास रहता, ना ये मेरे साथ कहीं जाता। आज भी मम्मी के साथ, मम्मी गई तो मम्मी के साथ भाग के इधर आ गया। मुझे पहले बता देते, मैं स्कूल से इधर ही छोड़ जाती, पर मैं क्यों लेके गई वहां पे? क्या सुख क्या है मेरे को तेरा, ये बता, तेरा सुख क्या है मुझे? सुख क्या है? सुख ये फिर मैं चल जाती हूँ, शादी शुदी करके निकल जाती हूँ फिर मैं कहीं। पहले भाई तेरे केड़े जितना छुड़वाला पड़ा है तेरा खड़ा वो सब छूटा है। और दूसरा भी ऐसे ही निकला, तो फिर बाद में मैंने भाई बाद में मम्मी का मेरे को कुछ नहीं पता भाई। अब बंदूक को मरवाना नहीं है। ठीक है भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं पीने लगी हूँ चाय। मम्मी ने भी चाय बनाई, अभी उठी हूँ मैं। कल एक्चुअली शाम को मैं जब वहाँ से आई, मैं दवाई लेके आई, आके मैंने सिर्फ दवाई खाई है, उसके बाद मैं ऐसी सोई हूँ। मुझे इतनी नींद आई है, कोल्ड की दवाई, फीवर कोल्ड था मुझे कल, तो मैंने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेके मुझे इतनी नींद आई, मैं उठी नहीं, मैं सो ही रही। अब उठी हूँ मैं सीधा सुबह, वो भी भाई को सुबह जल्दी काम पे जाना था इसलिए ये देखो आ गया। हाँ मैं बाल ऐसे बालों का छत्ता बना हुआ है। नहा लेना आज, कल नहाया नहीं था। छुट्टी है तो नहाना नहीं है, फिर छुट्टी है तो छुट्टियां लेकिन नहाना है। तो अभी इसके एग्ज़ाम हो गया फाइनली ख़त्म, तो ये अभी छुट्टियां हैं इसकी। 28 को इसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद इसका नया सेशन स्टार्ट होगा अगर पास हो गया तो। अब तो पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं है, तो पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा 0% चांसेस लग रहे। दिल सुन लो, करता क्या है सारा दिन, ये देख लो, दिखा, छुपाया मत कि छुपा लेता है ये। जब मैं फ़ोन करती हूँ ना इसे, इसकी तरफ, तो ये छुपा लेता है। बहुत तेज है ये मेरा लड़का, बहुत तेज। मैं तो ऐवी सोचती रही बीमार है ये, ऐसे ऐसे इतना चंट चला के ये बीमार है कहीं, कहीं नहीं इसको कुछ हुआ है, तो चंट चला के पूरा चंट बंदा नशा किसी भी चीज का हो, बंदे को चलाक बना देता है। उसको पता है कि जो चीज चाहिए हमें, वो कैसे भी करके मिठे प्यारे बन के लो, चाहे कैसे भी करके लो, ले ही लेते हैं ये तो मैं पीते चाय।
मुझे ठंड में नहा के देखो मजा आया। ठंड। बाजू तो सीधी कर लेता उसकी, दूसरी वाली। अब बता कहाँ से निकालेगा बाजू, कहाँ से निकालेगा? अभी सब कहते हैं बड़ा हो गया, इसको खुद कपड़े पहनने दिया करो। ये देख लो कपड़े पहनने के जुगाड़ उसके। वही कपड़े था कल ही पके आए शामी तेरे नाले, पाए थे इसको तो साफ ही आंदे लाते हैं। सो आपको पता चल गया कहाँ से मैंने नेल्स करवाए, कहाँ से मेरे बाल हुए हैं। ठीक है, रही बात क्रीम पाउडर की बोला है, तो वो क्रीम पाउडर तो मुझे ब्रांड की तरफ से अपने आप ही आते हैं। ठीक है, आप जैसे लोगों की नज़रों ने ना मेरा वैसे ही अमेज़ोन का काम बंद करवा दिया, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छे से चलता था। जब मेरे चैनल को हैक कर लिया गया था उस टाइम पे मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं मैं टाइम पे अपलोड कर पाई, उनकी जो प्रमोशन वीडियो थी, जिस वजह से उन्होंने मेरे साथ कोलैब ही ख़त्म कर दिया। लेकिन एक एजेंसी ने कोलैब ख़त्म किया है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे मैं और एजेंसियों से कांटेक्ट करके अपना कोलैब फिर से ले लूँगी। अभी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद मिलते हैं सब चीज़ें। तो तब भी कपड़े इतने के पहनती है, कपड़े यहाँ से आते हैं इसके पास, ये है वो। जो भी मैंने सूट पहना है ये मेरे बहुत मतलब खुला खुला सा लगता है, इसलिए मैं इसको वेयर नहीं करती। लेकिन ये भी मुझे कोलैब में ही आए थे, ग्लो रोड की तरफ से। अमेज़ोन की ही ऐप है ग्लो रोड, वहाँ से मुझे ये आए थे 4-5 सूट, मैंने हॉल बनाया था। तो ये सारे कपड़े लत्ते जो भी हैं मुझे वहाँ से आते हैं। ठीक है, प्रमोशन वीडियो से। मैं बहुत कम अपने लिए ख़रीदती हूँ, मैं अपने लिए ज़्यादा नहीं चीज़ें खरीदती। और रही बात दवाइयों की, तो जब मैं बीमार हुई थी, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, ठीक है, उसके बाद मेरा बहुत पैसा लगा था, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लग गए थे। तो जब मैं बीमार थी 60-70 हज़ार रुपये मेरे लगे थे, ज़्यादा ही लग गए थे, क्योंकि मेरे पास जितनी सैलरी आई थी वो तो मेरी इंस्टॉलमेंट में कट जाती है। ठीक है, और जो मेरा गोल्ड था वो गहने रख रख के मेरी मम्मा ने मेरे लिए पैसे अरेंज किए थे। मेरी सारी ज्वेलरी मेरी मम्मी के पास थी, तो मेरी मम्मी ने गहने रखे थे कुछ चीज़ें। उसके बाद जब मैं प्लॉट लेने का मैंने मन बनाया कि यार रेंट पे कब तक जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो सेविंग थी वो तो मैंने, जब गगन आया था तो मैंने घर शिफ्ट करने में ही जो है अपने सारे सेविंग ख़त्म कर दी थी। 15-20 हज़ार जो थे उस टाइम लग गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर और तो मेरे पास कुछ था नहीं। अब बीमार मैं कितना चल रही थी आपको पता ही है, कितने टाइप से मैं बीमार चल रही थी। जो ज्वेलर से पैसे उठाए थे वो पैसे मैंने अपनी ज्वेलरी, जब मैंने घर का मन बनाया मैंने सारी ज्वेलरी बेची। उसके बाद जो 60-70 हज़ार जो देने वाला था ना ज्वेलर का, वो कट करके उसे जितने पैसे बनते थे वो मुझे दिए। ठीक है, उसके बाद मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट लगाई है कुछ पैसों की। ठीक है, तो वो सारे इकट्ठे करके पैसे अब मैं प्लॉट ले रही थी। प्लॉट मुझे जो घर बनना बनाया मिल रहा था, बस आधा काम उसका रह रहा था, आधा बना हुआ था, तो वो बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा था, बहुत कम रेट में। तो जितना उन्होंने बोला मैं फटाफट पैसे अरेंज कर लिए। मुझे मुझे ये नहीं दिखा कि मेरा सोना जा रहा है क्या है, मुझे ये था कोई बात नहीं, सोना बाद में बना लेंगे। सोना बेच के मैं एक बार ये मेरे हाथ से मौका ना जाए, मैं ये प्लॉट खरीद लूँ, ये घर खरीद लूँ, इसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे बन जाएगा और घर। लेकिन दरअसल हुआ क्या, वो लोग मुकर गए। अब जब उनको पता चल गया, भी गाहक पड़ने लगे, पहले उनके कोई गाहक नहीं आ रहे थे, जब मैंने जब पहली बार पूछा उसके बाद मेरे बाद गाहक आने लगे, वो उनको ज़्यादा पैसे देने लग गए, तो उन्होंने मेरे को लारे में लगा के और उन्होंने किसी और को बेच दिया वो। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो अब मेरे पास वो पैसे पड़े हैं। रही बात मेरे कपड़ों की, मेरे मेकअप की, या मेरी किसी भी चीज़ें की, मेरे सैंडल आते हैं शादी में, इनको साड़ियाँ आती हैं, सैंडल आ जाते हैं। हाँ, मैंने सैंडल ज़रूर लिए, वो भी 300 की, मैंने जो सेल लगी होती है मैं उनसे ही हर बार लेती हूँ, तो मैंने सैंडल ज़रूर लिए, क्योंकि मेरे पास सैंडल नहीं थे, सैंडल कोई भी मेरे पास नहीं थे। सारे मेरे गोल्डन कलर के जो भी सूट साड़ी के साथ सही चलते हैं वो सारे सैंडल मेरे टूट गए थे। और जो मेरे ब्लैक कलर के सैंडल थे वो मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ है, मेरे पैरों में ही खुले खुले, मैं फिर भी एडजस्ट कर लेती थी, पहन लेती थी उसको। लेकिन साड़ी के साथ नहीं पहन सकती थी, तो मैंने 300 रुपये के अगर सैंडल ले भी लिए तो कितनी की बड़ी बात होगी बताओ। जो साड़ियों की बात कर रहे हो, साड़ियाँ मुझे आई थी योयो फैशन करके एक वेबसाइट है, उनकी तरफ से मुझे वो कोलैबोरेशन के लिए आई थी, जिसका मैंने प्रॉपर हॉल वीडियो बना रखा है। साड़ियाँ, लहंगे और एक गाउन था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे आई थी वीडियो बनाने के लिए। मैंने सिर्फ उसमें से 2 साड़ियाँ निकाली, एक मम्मी के लिए बनवा दी, एक अपने लिए बनवा दी, क्योंकि एट अ टाइम मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी कि मैं और ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करूँ। तो जो मेरे पास थी मैंने वही सिलवा ली।
ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास लहंगे भी पड़े हैं, मेरे पास साड़ियाँ भी पड़ी हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बिना सिली भी पड़ी हैं साड़ियाँ, लहंगे। लेकिन जैसे कोई फंक्शन ही नहीं आता तो मैं क्या करूँगी उनको बनवा के, तो एज़ इट इज़ रखी हुई हैं कि चलो कई बार ऐसा होगा कि किसी को चाहिए होंगे तो मैं सेल कर दूँगी, इसलिए मैंने रखी है। हमने वो चीज़ें रखी थी सिर्फ़ कि मेरे भाई की बहू आएगी, हमारी भाभी आएगी तो हम उसको दे देंगे, कि मैं अपनी तरफ से अपनी भाभी को दे दूँगी साड़ियाँ, लहंगे, तो मैंने उसके लिए जोड़-जोड़ के रखे थे, मैंने खुद नहीं सिलवाए थे। बट अब जब शादी उसकी अभी हो ही नहीं रही है, तो फिर वो ओल्ड फैशन हो जाएँगी, तो इसलिए फिर हमने दोनों साड़ियाँ सिलवा ली, एक-एक साड़ी में, एक मैंने, एक मम्मी ने, येलो मैंने मम्मी को बनवा दी, पिंक साड़ी मैंने बना ली थी अपने लिए। तो मेरे को वो भी कोलैबोरेशन में थी, मैंने नहीं खरीदी थी। और मैं मेरे पास ज़्यादातर जो कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ, वो मुझे कोलैबोरेशन में ही मिले होते हैं, ठीक है? तो हो गई आपके कपड़ों वाली भी बातें हो गई क्लियर, नेल्स वाली भी बात हो गई क्लियर, हेयर वाली भी। नेल्स मैं जब भी करवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैंने अपनी सिस्टर से करवाए, मुस्कान से करवाया, और उसको कई बार मैं कुछ कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट दे देती हूँ, क्योंकि फिर अपनी बहनों-बहनों में पैसों-पैसों की चीज़ नहीं चलती ना, तो इसलिए फिर मैं उसको कोई गिफ्ट देती हूँ, कभी कोई ड्रेस दे दी उसको, कभी कोई प्रोडक्ट दे दिया उसको, तो वो तरह भी खुश हो जाती है। तो ये हम बहनों-बहनों के बीच की आपस की बात है, ठीक है? और इसके अलावा कोई चीज़ रह रही हो तो बताओ। जब एकदम से मैं बिल्कुल खाली हो गई थी ना, तब जाके मैंने आप लोगों से हेल्प माँगी थी कि भई एट अ टाइम अब मेरी सैलरी भी लेट आ रही है, क्योंकि महीने के स्टार्टिंग के डेज़ थे वो जब मैंने आप लोगों से हेल्प माँगी थी, क्योंकि लास्ट के डेट में सैलरी आती है और मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था, केस लड़ रहा था, मतलब मेरे क्या कहते हैं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा था। तो वो उसके लिए मुझे एडवोकेट को पैसे देने थे, सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, कोर्ट कचहरी की तो दीवारें भी पैसे माँगती है, आपको ये चीज़ पता ही होगा। तो पैसों की ज़रूरत थी इसलिए, ठीक है? बीमार हो गई थी एक तरफ से, बीमार के लिए ड्रेसिंग, दवाइयाँ, ड्रेसिंग का खर्चा, विटामिन की एक-एक शीशी 4-5 दिन भी नहीं चलती थी। एक शीशी 4 दिनों में ख़त्म हो जाती थी, इतनी विटामिन अंदर तक कुशी कर के लगानी पड़ती थी मेरे वेजाइनल में। तो आप खुद सोचो मेरे इतने ज़्यादा ज़ख्म थे, मैं किस तरीके से उस चीज़ से उभर के आई हूँ। तो जिन लोगों को आप सिस्टर बोल रहे हो ना कि आप अंधे हो, आपको दिखाई नहीं देता, उन्होंने मेरी एक-एक वीडियो, एक-एक चीज़ ध्यान से देखी है। साक्षी करके कोई थी जिन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि भई तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे उसको? तो वो बिल्कुल सही बोल रही है, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि साक्षी ने मेरी हर एक वीडियो देखी है, उन्होंने मुझे हर वीडियोज़ पे कमेंट भी किए हैं, उन्होंने एक-एक चीज़ ध्यान से सुनी है, मेरा शुरू से लेके अब तक का सारा स्ट्रगल देखा है, तो इसलिए वो जो भी आपको बोल रही थी, तो वो सही बोल रही है। बल्कि आप जो देख रहे हो, आप सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी दिखावा देख रहे हो, सिर्फ कि नेल्स बनवाए हुए हैं, मैंने मैंने मेकअप कर रखा है, मेरे हेयर्स है, सारी चीज़ें मेरे को यूट्यूब पे मैंने मेहनत करके जो कमाई। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है क्या नहीं। मैंने अपनी मेहनत से यूट्यूब पे जो कमाया है, आज जो भी है, आज जहाँ पे भी हूँ, ये मेहनत कर करके, पहले दिन से कोई पैसे नहीं कमाने लग जाता, इतने टाइम से मैंने कमाया है, मेहनत कर करके कमाया है, तब जाके मुझे सारी चीज़ें मिली है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, अभी मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं एंड, सो तब तक के लिए बाय बाय।